नमस्कार सभी बच्चों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सुबह सुबह 5-10 मिनट लेट हो जाता हूँ, है ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और आज मैं क्वेश्चंस को टाइप करा के लेके आया हूँ ताकि हमें लिखना ना पड़े। कल मैंने रेशियो का बेसिक्स आपको बताया था कि किस तरीके से हम बिना लिखे भी हम लोग कल बेसिक्स को कर गए थे। आज आखिरी वक्त है ना। तो इसीलिए तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए भाई, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब वक्त को बिल्कुल भी इधर उधर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। और आज जो आपका लास्ट डे है, खूब पढ़ा है आपने, खूब पढ़ाया है हमने। कहते हैं कि लोगों ने हमारे को ये भी बोला कि इतना तो लोगों ने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेके नहीं पढ़ाया था। खूब सारे बच्चों के मैसेज आए, खूब सारे जो टीचर्स को दिखाया हमने कि देखो हमने इतनी मेहनत करवाई है। तो उन्होंने बोला कि सर, क्योंकि कहते हैं ना कि जब विरोधी भी आपकी तारीफ करने लग जाए तो वास्तव में काम काबिले तारीफ है। तो इस बार यही हुआ है आपके साथ। मैंने शुरुआत में ही बोला था 7 अक्टूबर से जब अपन ने जर्नी शुरू की थी कि यकीन मानिएगा आप बच्चे बड़े ही भाग्यशाली रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। साइंस वाले सर ने बहुत दिल लगा के पढ़ाया, रीजनिंग वाले सर ने बहुत दिल लगा के पढ़ाया। मैंने भी कोशिश की आपके साथ कि प्रैक्टिस बैच में आपको इंटरेस्ट क्रिएट कर पाऊँ, क्योंकि मैथ का ये कंसेप्चुअल बैच नहीं था। कंसेप्चुअल बैच होता मैं भी पूरे एफर्ट से पढ़ाता, लेकिन प्रैक्टिस में मैंने पूरे एफर्ट लगाए हैं। मतलब एक पूरी टीम को हमने एक जगह मैनेज करके अलग अलग स्टूडियो से या कैसे भी आप तक पहुंचने का प्रयास किया है। तो कोशिश करिए कि इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिले, बहुत फ़ायदा मिले। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। छोटे छोटे क्वेश्चन से हैं और जल्दी जल्दी करेंगे। 1 घंटे की लगभग हमारी क्लास है, फिर आज शाम को भी क्लास करेंगे अपन। आपका टाइम एंड वर्क को भी मैं आज करवाई दूंगा। चलिएगा, A+A/B दे रखा है 4:9, A/C दे रखा है 2:3। तो A+B और ये तो दे रखा है 4:9 और ये दे रखा है 2:3। A/B है और B/C दे रखा है, ठीक है ना भाई। A/B और A/C, A/C है ना। तो B/1 लिख लो। आप क्या लिखो इसको, BA। आप हमेशा क्या लिखेंगे, चीज को ऐसा लिखेंगे कि जो ये सेकंड वाला है ना यही उतर के यहां पे आ जाए। जो सेकंड वाला है यही उतर के यहां पे आ जाए। मैंने उल्टा लिखना पड़ा इसको, समझ गए ना, क्योंकि बी और बी का कंपैरिजन, बी को ए से बदल दो, आगे ए से दे रखा है, ये दोनों सेम हो जाएं। तो ये दोनों सेम होने का मतलब है कि ये दो की, ये नीचे वाले, नीचे के अंदर अगर मैं 2 की गुणा कर दूंगा तो इसकी भी मैं 2 की गुणा कर दूंगा। तो बी का मान 9 आ गया है, ए का मान 4 आ गया है और सी का मान 6 आ गया है। 9, 4 और 6। ये 9 है, ये 4 है, ये 6 है। 9, 4, 6 ये वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू कितनी आ गई है, 9, 4 एंड 6। तो अब मेरे को पूछा A+B कितना होगा रे। A+B 9, 4, 13 और आगे इसने कितना बोला है, इसने बोला फिर B+C 9 + 6 15। तो आंसर मेरा आ जाएगा 13:15। बोलो भैया बोलो, आंसर आ गया सभी बच्चे। अभी मैं कमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं स्पीडली चीजों को लेके चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर।
अरे यार, आवाज नहीं जा रही थी क्या? अरे वो एक बार बीच में बंद हो गया था। आ गई आवाज आ गई, अब आ गई है, आ गई है आवाज, आ गई है भाई, अब आ गई है आवाज। बस बस बस, अब परेशान ना रहो, आपको भी पता है कि आवाज नहीं जा रही थी क्या? आपको भी पता है कि आवाज का म्यूट हो गया था। आ गया आ गया। किधर ध्यान है आपका? है ध्यान किधर है? ध्यान यही है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आओ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आओ। चलिए चलिए, आगे आगे आ गया। वैसे भी क्वेश्चन आसानी था तो आपको समझ आ गया कॉल अटेंड क्यों नहीं होती, क्योंकि मेरा ध्यान इधर रहता है ना, मेरा ध्यान बोर्ड पे था। मुझे आंसर दीजिए फटाफट। द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago इज 1:3 एंड 10 years ago 10 साल पहले 1:3 था। प्रेजेंट से 10 साल पहले, प्रेजेंट से 10 साल पहले रेशियो 1:3 था, 1:3 था। अब इसने क्या बोला, 5 साल के बाद 2:3 हो जाएगा, 5 साल के बाद 2:3 हो जाएगा। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अब आपको पता है 10 साल पहले और 5 साल बाद, तो ये 15 साल का गैप है। 1 से 2 होना 1 3 से 3 होना, भैया ये तो सेम नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, जब भी ऐसा सेम ना हो, रेशो मेंटेन ना हो, तो करना क्या होगा? नीचे वाले का गैप ऊपर कर देना है। तो नीचे वाले का गैप तो ऊपर आ गया, तो ये ऊपर तो 1:3 ही है, और ऊपर वाले का गैप नीचे कर देना। ऊपर का गैप कितना? 2, तो 2 गुना 2 टोटल कितना हो जाएगा? 4, और 2 गुना 3 टोटल कितना हो जाएगा? 6। तो 1 से 4 होना 3 रेशो, 3 से 6 होना 3 रेशो। तो कहने का मतलब ये है कि 3 है। अब 3 का मान कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। अगर 3 का मान 15 दे रखा है, कितने गुना पर? 5 गुना। 3 का मान 15 है, कितने गुना पर? 5 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान इतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो 5 गुना है ना, तो भैया इसको 5 से गुना कर दिया। अगर मैं इसकी 5 से गुना करूंगा तो ये 5 आ जाएगा, और इसकी 3 से गुना करूंगा तो ये 15 आ जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला, ये जो रेशियो था ये 10 साल पहले था, ये जो रेशियो था ये 10 साल पहले था। तो 5 में 10 जोड़ दो, 5 में अगर 10 जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 15 में अगर 10 जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये 15 हो गया, ये 25 हो गया। तो 5 से जाएगा ये 3 बार, और 5 से जाएगा ये 5 बार। तो रेशियो कितना बन जाएगा? 3:5। रेशियो बन जाएगा 3:5। बोलो भाई बोलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट जवाब देते चले जाओ। आप लोगों के लिए लगभग 22-25 क्वेश्चन का ये सेट तैयार किया है कि जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो जाए। वक्त बहुत कम है, क्योंकि अब CBT 1 देते ही रुकना नहीं है यहीं पर। कंसेप्चुअल बैच CBT 2 के लिए भाई साहब शुरू कर देंगे जनवरी के अंदर ही। इस बार आपने साइंस पढ़ ली है, रीजनिंग पढ़ ली है, सिर्फ मैथ और पढ़ लेना। कहानी खत्म, कहानी कहते हैं कि सारी चीजों की खत्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं छोड़ेंगे। देखो, 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है, तो जो संख्याएं प्राप्त हुई उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना हो गई। 2 संख्याएं असमान है, ये तो रेशियो में ऑप्शन से दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या का दोनों में से छोटी संख्या का आधा घटाया, छोटी संख्या का आधा घटाया, तो छोटी संख्या का आधा घटाया तो जो बड़ी संख्या बनी वो छोटे का 5 गुना हो गई, जो बड़ी संख्या बनी वो छोटे का 5 गुना हो गई। तो मैंने देखा इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बाई ऑप्शन लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप हमेशा क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आप हमेशा बाई ऑप्शन ही लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आप कहां कैसा लेंगे? बाई ऑप्शन ही लेंगे। कैसे? देखो यार, मैंने बोला कि ये 2-1 है, इस 2-1 को मैंने 20-10 लिख लिया अपनी तरफ से। सर आपने 20-10 क्यों लिखा? अरे मेरे गुरु 200-100 लिख ले, कुछ भी लिख ले। सर मैं तो कुछ और लिखूंगा। अरे लिखने को तू 2 और 1 है ना,
इनकी कितने से गुणा कर दे, चल इसको इसको 3.5 से गुणा कर ले तो ये 7 हो गया और ये 3.5 हो गया। लेकिन अब दोनों में से छोटी संख्या का आधा घटाओ, इसका आधा घटाएंगे, समस्या बनी कि नहीं बनी? हाँ सर समस्या तो बनी। अरे जब समस्या जब हमें ही मानना तो फिर समस्या मोल क्यों ले रहा है, पीछे 0 चिपका देना। ये 20 हो गया, ये 100 हो गया। दोनों में से छोटे का आधा घटा दो, 10 का आधा घटा दिया तो इसका कितना हो जाएगा 5, और 15 में से इसका आधा 5 घटा दिया तो ये बन गया 15। अब जो ये तो रेशियो दे रखा था, जो नई संख्या बनी ये न्यू बन गया, ये तो ओरिजिनल था और यहीं से अब न्यू हो गया, ये ओरिजिनल था और यहीं से न्यू हो गया। तो मुझे बताओ जो नई संख्या बनी वो किस रेशियो में बनी? वो नई संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है, ऐसा है क्या? कितने गुना है ये? 3 गुना है। कंडीशन मैच नहीं हुई, और अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये कैंसिल हो गया रे। कंडीशन मैच नहीं तो कैंसिल हो गया। बोलो भैया बोलो, आप तो बोलो बस फटाफट। अगर मैं यहां से देखता हूं ऑप्शन सी ऑप्शन को देखो, ऑप्शन नंबर सी, अगर मैं यहां से देखता हूं ऑप्शन सी को उठाओ, ऑप्शन सी को उठाएंगे तो मुझे लगता है कि बात अपनी परफेक्ट जाएगी, क्योंकि इसको अपन 30 मानेंगे, इसको अपन 10 मानेंगे, छोटी संख्या का आधा घटाएंगे 5 चला जाएगा, और ये 5 ही इधर से घटना है, 5 इधर से घटना है तो ये 25 हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल से ये कहानी 30 से 25 हो गई। दोनों में से छोटी का आधा घटाना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो दोनों में से कोई आधा घटाना है छोटी का। तो मैंने देखा कि 5 से जाएगा 1 बार और 5 से जाएगा 5 बार, तो क्या बड़े वाली संख्या छोटे का 5 गुना हुई कि नहीं हुई? बोला सर हो गई। बोलो अगर कंडीशन सेट हो गई तो यही तो आंसर था। अरे यही तो आंसर था। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? ऑप्शन सी। आंसर मेरा कितना बन जाएगा? ऑप्शन सी। देखो चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर क्वेश्चन बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 16, 43, 79 में प्रत्येक में क्या जोड़ें कि नई संख्याएं समानुपातिक हो जाएं? 7, 16, 43, 79 प्रत्येक में क्या जोड़ूं? 7 भी है, 16 भी है, 43 भी है, 79 भी है, 43 भी है, 79 भी है। प्रत्येक में क्या जोड़ूं कि संख्याएं समानुपातिक हो जाएं? जोड़ जोड़ के देख लो। अगर मैंने देखा 2, 7 और 2 9, बाई ऑप्शन 16 2 18, 43 2 45 और 79 2 81। बोलो भैया बोलो, यहां से ये 2 गुना हो गया तो या तो इधर भी 2 गुना होना चाहिए था। समानुपातिक का मतलब क्या है? जो अनुपात पहले दोनों के अंदर है, ये बीच में समानुपात का निशान है। जो अनुपात पहले दोनों के अंदर है वही अनुपात। तो पहला ऑप्शन गायब, फर्स्ट ऑप्शन गायब। अगर मैं यहां से देखता हूं 7, 5, 12, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ये दूसरा ऑप्शन भी गायब है। थर्ड ऑप्शन पे आओ, 7, 5, 12 और 16, 5, 21 यानी 4:7 हो गया, 4:7 हो गया। अब ये कह रहा है कि 43, 5, 48, 43 और 5 48 और 79, 5, 84। ठीक है, तो आप देख लो, अगर इनको मैं रेशियो में चेक करता हूं तो इसको मैं कट करूंगा 3 से जाएगा 4 बार, और इसको मैं कट करूंगा 4 से जाएगा 7 बार। पहली चीज आ गई। अब यहां से अगर 3 से कट करूंगा तो 16 बार, और 3 से कट करूंगा तो 8 से कर दो, 6 से कर दो, 6 8 48, 12 से कर दो, 12 चौका 48 और 12 7 84। भैया इन दोनों को कट करके भी 4 7 आया और इन दोनों को कट करके भी 4 7 आया। क्या दोनों जगह 4 7 4 7 है क्या? बोला हाँ है। तो कौन सी संख्या ऐड की थी? 5 ऐड किया था। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहां मैंने लिख दिया ऑप्शन सी। चलो चलो सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रुकना नहीं थकना नहीं, आज जल्दी 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 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी गुड बताते चले जाइए। दो संख्याएं 4 7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता तो अनुपात 3 3 5 हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। जब तक मैं लिखूं तब तक तो आंसर दे दो आप। 4 7 का अनुपात है, 4:7 का। जब तक 4 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 3 5। जब तक 4 जोड़ा जाए, यही तो बोला इसने,
तो इसमें भी 4 जोड़ दो और इसमें भी 4 जोड़ दो। यार गैप तो सेम नहीं बैठा सर। अरे दोनों में जब जोड़ा बराबर है तो गैप सेम होना चाहिए। उसने बोला सर गैप तो सेम नहीं बैठा। अगर गैप सेम ना बैठे, मैंने क्या बोला, अगर गैप सेम ना बैठे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो नीचे के गैप की ऊपर गुणा कर दो। 5 में से 3 गया, नीचे का गैप कितना है, ये 2 है, तो 2 की ऊपर गुणा, 2 चौका 8 और 2 7 14, ठीक है। और ऊपर के गैप की नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर का गैप कितना, 3, 3 तिया 9 और 3 पंजा 15। तो मुझे ये कहानी समझ में आई। 8 से 9 होना 1 रेशो, 14 से 15 होना 1 रेशो, ये भी 1 रेशो है, ये भी 1 रेशो है। 1 रेशो का मान कितना दे रखा है रे भाई, 1 रेशो का मान कितना दे रखा है, 1 रेशो का मान मुझे 4 दे रखा है। 1 का मान मुझे 4 दे रखा है। 1 का मान अगर मुझे 4 दे रखा है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, अगर 1 का मान 4 है तो 14 का मान 14 चौका 56, तो 14 का मान कितना हो जाएगा 56। 14 का मान कितना हो जाएगा 56। बोलो भैया, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत स्टेप वाइज क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर। जल्दी जल्दी काम करते चले जाइए, बहुत स्पीडली आप काम करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4 6 9 है। प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र अगर ऐड कर दिए तो अनुपात 7 9 12 हो जाएगा। 3 कक्षाओं का अनुपात दे रखा है 4 रेशो 6 रेशो 9 है। अगर प्रत्येक संख्या में 12 ऐड कर दिए जाए तो अनुपात 7 9 और 12 हो जाएगा। तो मुझे ये कहानी समझ में आई। 4 से 7 होना 3 बढ़ गया, 6 से 9 होना रे 3 बढ़ गया, 9 से 12 होना रे 3 बढ़ गया। दोनों जगह पर 3 3 बढ़ गए हैं। अगर दोनों जगह पर 3 3 बढ़ गए तो क्या होगा, दोनों जगह पर 3 3 बढ़ गए हैं तो 3 3 3, तो 3 का मान 12 दे रखा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान 12 है तो 1 का मान 4 हो जाएगा। तो 1 का मान 4 हो जाएगा। तो शुरुआत के छात्र 9 6 15 4 19, शुरुआत में 19 रेशो के वैल्यू पूछी है उसने, तो 19 गुना में 4 कर दो, 19 इंटू में 4 कर दो, और 19 इंटू 4 तो टोटल कितना हो जाएगा 76। 19 इंटू 4 तो कितना बन जाएगा 76। चलो चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था, फटाफट आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे करते चले जाएंगे काम। क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन, किसी कारखाने में मजदूरों की संख्या में 15 11 में कटौती हो जाती है। संख्या के अंदर यानी जो नंबर अगर पहले 15 था ना, वही नंबर आज घट के कितना हो गया है 11 हो गया। जो नंबर पहले 15 था वही नंबर आज घट के 11 हो गया, पहली चीज। अब इसने बोला उनकी मजदूरी 22-25 के अनुपात में बढ़ गई। मजदूरी 22-25 का मतलब बढ़ने का यह है कि पहले अगर 22 रुपए थे एक मजदूर के, तो आज उसी मजदूर के 25 रुपए हैं। पहले अगर 22 रुपए थे तो आज उसी मजदूर के 25 रुपए हैं। बोलो दोस्तों, अगर बात क्लियर है तो। बोला सर क्लियर है। तो मैंने देखा इस 11 से कट करूंगा 2 बार, 11 से कट आपस में कट कर दो जितना कट हो रहा है। 5 से कट करूंगा 3 बार और 5 से कट करूंगा 5 बार। तो मैंने ये देखा कि जब मजदूरों की संख्या घट गई और मजदूरी बढ़ गई, एम्प्लॉइज की संख्या घट गई और बचे हुए एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ा दी। ये क्यों किया है? क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू प्लस माइनस ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा के ही तो सीए ने किया होगा। तो इसका मतलब है कि पहले 3 एम्प्लॉय थे तो आज 2-2 रुपए मिलते थे। पहले 3 एम्प्लॉय थे, 2-2 रुपए मिलते थे, तो 6 रुपए है। आज एम्प्लॉय एक ही है, आज एम्प्लॉय एक ही है और 5-5 रुपए मिलते हैं। एम्प्लॉय एक ही है, 5-5 रुपए मिलते हैं, तो 1 गुना 5 तो ये 5 हो जाएगा। तो मुझे ये कहानी समझ में आई। 6 से 5 होना, 6 से 5 होने का मतलब समझ में आया। 6 से 5 तो कहने का मतलब है कि एक
कम हो, ये चलो 6:5 ही तो दे रखा है, प्रतिशत निकालना होता तो हम परसेंटेज कर देते, आंसर मेरा आ जाएगा ये। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखते देखते स्पीड से चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे, आंसर देते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याएं 3, 5 में है, प्रत्येक में से 9 घटाया तो नया अनुपात 12, 23 हो गया। बोलो ये 3, 5 है, प्रत्येक में से 9 घटाया तो अनुपात 12, 23 हो गया। ये चीज मैंने आपको भी बताई थी कि जब भी ये भी 9 घटे ये भी 9 घटे, रेशियो सेम ना हो तो नीचे के गैप के ऊपर गुना, 11 तिया 33 और 11 पंजा 55, 11 तिया 33 और 11 पंजा 55। ऊपर का गैप कितना है, 2 का, 2 की नीचे गुना, तो 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46, तो 33 से 24 होना, 33 से 24 होना तो 3 और 6 9, और ये है 5 और 4 9। बिल्कुल भैया, यहां भी 9 रेशियो घट गया, यहां भी 9 रेशियो घट गया, ये भी 9 रेशियो घट गया। 9 रेशियो का मान कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। 9 का मान 9 दे रखा, कितने गुना पर बैठा है, 1 गुना पर बैठा है। अगर 9 का मान 9 है, 1 गुना पर बैठा है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आ गई रे संख्याएं, एक 33, एक 55। बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल 33, 55। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। आज हम लोग बहुत स्पीडली क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5वें हिस्से के बराबर है। इसने बोला कि 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। तो मैंने देखा इससे ये कट कर दो, बी को इधर ले आओ, बी को इधर ले आओ, तो ए अपॉन बी और संख्या नंबर अलजेब्रिक मान ए बी सी डी इधर, नंबर सारे उधर, 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 5। तो रेशियो मेरा आ जाएगा ये 6 और ये 5, तो रेशियो मेरा आ जाएगा 6:5। बोलो भैया रेशियो आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलो सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखते देखते आगे बढ़ते चले जाओ, देखते देखते आगे बढ़ते चले जाओ, काम को आगे करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। ए बी बी सी और सी ए दे रखा है भाई साहब। इसने बोला है ए बी अगर 6 है, बी सी अगर 7 है और सी ए अगर 8 है। तो इन्होंने क्या किया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 7 15, 15 6 21। तो ए बी सी 10.5 हो गया। ए बी सी इस हिसाब से 21/2 हो गया। लेकिन एक्चुअली ये तो रेशियो के हिसाब से, क्योंकि ये 6 भी रेशियो था, 7 भी रेशियो, 8 भी रेशियो है। अब इसने मुझे क्या बोला, ये 6 भी रेशियो है, ये 7 भी रेशियो है, ये 8 भी रेशियो है, तो ये 21/2 हो गया। अब इसने बोला ये एक्चुअली में ये 21/2 नहीं है, वास्तविकता में 21/2 नहीं है। वास्तविकता में देखो यार, इसने दे रखा है एबीसी 14 है, एबीसी 14 है। 21/2 का मान, सर क्वेश्चन छोटा कर देना, 21/2 का मान 14 है भाई, हकीकत में 14 है। तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 21, 14 डिवाइडेड बाई 21 और ऊपर कर दिया 2 की मल्टीप्लाई, 14 डिवाइडेड बाई 21/2। ये हो गया 1 का मान, ये हो गया 1 का मान, 1 का मान है। आपको सी का मान बताना है। आप सबसे पहले इनमें से सी का रेशियो निकाल दो ना भैया। इधर अगर मैं इस हिसाब से सी का वैल्यू देखता हूं, यहां पे कि मैं येलो कलर से लिखता हूं कि अगर ये सारे 10.5 हैं, ये डायमंड वर्क की तरह है, ए बी सी 10.5 है, 10.5 पढ़ लेता हूं मैं इसको, ए बी सी 10.5 है। इसमें से ए बी घटा दो, इसमें से ए बी घटा दो, ए बी घटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4.5 बन गया। भैया बात समझ में आई कि ए बी सी एक दिन के, ए बी सी के पास 10.5 रुपए हैं, ए बी सी के पास 10.5 रुपए हैं। अगर 10.5 रुपए हैं, ए बी सी के पास 10.5 रुपए हैं, अगर 10.5 रुपए हैं,
तो ए और बी को हटा दो वहां से, 10.5 में से 6 घट गया, 10.5 में से 6 घट गया तो अकेला सी 4.5 पे बच गया, अकेला सी 4.5 पे बच गया। तो 4.5 का मान बताना है, तो 4.5 का मतलब हो जाएगा 9/2। तो भैया 2 से 2 कट गया, 7 से जाएगा 2 बार और 7 से जाएगा 3 बार, 3 से कटेगा 3 बार और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 6 आ जाएगा। आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलो भैया बोलो, आंसर बताओ, हाँ ना यस नो सर, समझ में आया नहीं आया, बोलो। वेरी गुड। अरे कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, बिल्कुल। कुछ बच्चे 6 लिख रहे हैं। भूपेंद्र गलत है, 6 आएगा, 6 आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। पहले आपने रेशियो वाली चीज निकाल ली कि रेशियो के अंदर इनका टोटल कितना है, 10.5, और रेशियो में सी का मान कितना है, 4.5। लेकिन हम एक्चुअली में 10.5 को 14 कह रहे हैं, 10.5 को 14 कह रहे हैं, तो 4.5 को कितना कहेंगे, यही तो निकाला है। ये बात टाइम एंड वर्क के तरीके से निकाल दिया। रेशियो के अंदर ये 10.5 है, तो रेशियो में सी कितना है, ए बी सी में से अगर मैं ए बी घटा दूं, ए बी सी में से अगर मैं ए बी घटा दूं तो ये सी बच गया, और जो ये सी बचा है इस सी के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बोलो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, 25 की पावर 2.5 और 5 की पावर 3। देखो यार, 25 की पावर 2.5, और आपको पता है कि जो रेशियो लिखना है ना, इस रेशियो को चाहे आप नीचे लिख लो, 5 की पावर 3, ठीक है, ये एक ही बात है। अब आपको इस बात का पता है कि ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 की 2.5 और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। तो मैंने देखा ये 5 की पावर 5 हो जाएगा, मैं यहां लिखता हूं, ये हो गया है 5 की पावर 5 और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। बोलो दोस्त, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या मैं सही लिख रहा हूं, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3। तो अब मैंने देखा ये 5 की पावर 5 है, तो यहां हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 5 का स्क्वायर और नीचे 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर जाकर पावर माइनस, बेस सेम है तो ऊपर जाकर पावर माइनस, देखते रहना। अब 5 का स्क्वायर कितना कर दूंगा, ये 25 कर दूंगा, ये नीचे 1 लिख लो चाहे साइड में 1 लिख लो, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 25/1। आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 25/1। बोलो भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट आगे बढ़ते चले जाइए। देखिए क्वेश्चन जब सामने होते हैं तो आपको पता चल गया कि क्या फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट आगे बढ़ते चले जाइए। 420 रुपए, 420 सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे के। 1 रुपया है, 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 20 पैसे हैं। 1 रुपया है, 50 पैसे है और 20 पैसे, ठीक है। उनका मान 13, 11, 7 के रूप में है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, उनका मान यानी रुपए बता रखे हैं, वैल्यू बता रखी है 13, 11, 7 के रूप में। वैल्यू बता रखी है क्या, 13, रेशियो 11, रेशियो 7। तो भाई साहब अगर वैल्यू बता रखी है, ये क्या चाह रहा है, वैल्यू का रेशियो है, वैल्यू है। आपको सिक्के निकालने हैं, निकालो सिक्के। आपके पास टोटल 13 रुपए हैं, आपकी जेब में सोचो, आपकी जेब में टोटल 13 रुपए हैं और 1-1 रुपए का है, हर सिक्का 1 रुपए का, हर सिक्का 1 रुपए का। तो 13 रुपए पूरे करने के लिए 13 ही सिक्के चाहिए। आपके पास टोटल 11 रुपए है, 11, और एक सिक्का 50 पैसे का है। भाई साहब आप जेब से निकाला और 50 पैसे, फिर मैंने जेब से निकाला फिर 50 पैसे, सिक्के मेरे 2 निकल गए, लेकिन रुपया कितना हुआ है, 1 ही तो हुआ।
यानी 1 रुपए को पूरा करने के लिए 2 सिक्के हुए। बात समझ में आई क्या? समझ में? सोचो एक बार कि मैंने 50 पैसे निकाले और एक टेबल पे रख दिए, फिर मैंने अगले 50 निकाले फिर टेबल पे रख दिए, तो कहने का मतलब सिक्के मैंने 2 निकाल दिए, और 50 पैसे का मतलब क्या हो गया, एक मतलब 50 100 पैसे तभी तो हुआ। तो यानी कि 11 रुपए के लिए 22 सिक्के चाहिएंगे, और 1 रुपए में 5 सिक्के आते हैं, तो 7 रुपए के लिए 35 सिक्के चाहिएंगे। बोलो भैया। हाँ सर। 22 13 35, 35 35 70, तो टोटल कितना हो गया 70। 22 13 35 और 35 35 70, तो टोटल कितना हो गया 70। लेकिन इसने बोला ये 70 ना होकर ये है कितना 420। ये 70 ना होकर ये है कितना 420। कितने गुना पर बैठा है? 6 गुना पर बैठा है, 6 टाइम्स पर बैठा है। तो इसका मतलब है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसका भी 6 गुना और 22 का भी 6 गुना, और 22 का 6 गुना है, तो कितना बन जाएगा 132। आंसर आ जाएगा 132। बोलो आंसर आ जाएगा 132। बोलो भैया, बोलो बोलो। हाँ सर, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आज की आप लोगों की स्पीड देख के ये कॉन्फिडेंस मुझे आ गया कि पेपर तो आप फोड़ के आओगे अच्छे से। पेपर में तो आप बिल्कुल भी समस्या नहीं लेके आओगे, 100% कह सकता हूं मैं। एक बक्से में 56 रुपए हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के। पहले मैं लिखता हूं ₹1, 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे। अब इसने बोला है 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने हैं। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने हैं। फिर इसका कहना है तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने हैं। 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने हैं, तो कहने का मतलब अगर ये 4 है, अगर ये 4 है तो कहने का मतलब ये 2 है। बोलो भैया, बोलो आप तो कि 50 पैसे के सिक्के 25 से 2 गुने, सर 2 गुने हैं, 1 से 4 गुने, सर 4 गुने हैं। कंडीशन सेट हो गई। और तथा तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं ये बोला है, द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन। अब ये क्वाइन की संख्या दे रखी है, अब ये टोटल क्वाइन की संख्या दे रखी है। दोनों क्वेश्चन में एक अंतर समझो यार। पिछले क्वेश्चन के अंदर टोटल 420 क्या सिक्के दे रखे थे, ये 420 सिक्के दे रखे थे। यहां पर मैं लिख देता हूं, पिछला जो क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन के अंदर 420 सिक्के दे रखे थे, और इस क्वेश्चन के अंदर 56 रुपए दे रखे हैं। दोनों बातों में अंतर है। एक क्वेश्चन, आप 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन में सिक्के होते हैं और एक क्वेश्चन में रुपए होते हैं। मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं। एक क्वेश्चन वो भी करा दिया कि सिक्के हो तो क्या करना है, और दूसरा क्वेश्चन रुपए हो। 2 के अलावा कुछ बात नहीं। हाथ 2 है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, डायरेक्शन 2 है, आगे जाना पीछे जाना, सिचुएशन 2 ही है, पास होना या फेल होना। बीच में सिचुएशन नहीं होती कभी भी, तो हमेशा ध्यान रखिए। तो मैंने बोला कि यहां पर रुपए दे रखे हैं, तो ये तो सिक्के हैं यार, रुपए में कन्वर्ट कर लो सारी चीज को। ये तो सिक्के हैं, देखो 1 रुपए, 1 रुपए का एक ही सिक्का है, तो रुपए 1 हो गए। आज 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 2 रुपए हो गए। आज 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 50 पैसे मतलब आधा रुपया, 50 पैसे मतलब आधा रुपया। 2 1 3 आ गया, 3 के अंदर आधा रुपया ऐड कर देंगे तो 3.5 आ गया। 3.5 का मतलब 7/2 आ गया। 3.5 का मतलब हो गया है 7/2। बोलो दोस्त, 3.5 का मतलब हो गया है 7/2। बोलो भैया, 7/2 हो गया। लेकिन उसने बोला ये 7/2 ना होकर ये 56 है रे, ये 7/2 ना होकर ये 56 है सर। 7 गुना 8, तो गुन इंटू में 16 कर दो, 7 × 8 इंटू में 16 कर दो, 16 कर दोगे तो बात बन गई
16 कर दोगे तो बात बन गई क्या? बिल्कुल बन गई है। अगर ये 16 कर दिया तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 4 का भी 16 गुना, 4 का भी 16 गुना कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो आंसर मेरा आ जाएगा 64। बोलो अगर जवाब आपका सही है तो। जवाब अगर आपका सही है तो बोलिए बिल्कुल सर, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए तब तक सर नया क्वेश्चन लगा दीजिए, नया क्वेश्चन। तब तक मैं इनको सेव कर देता हूं, आप सभी बच्चे इसको, तब तक सेव हो गया है। नया क्वेश्चन अभी के अभी, अभी हमारे पास खूब वक्त है। आज इस रेशियो वाले टॉपिक को तो हम कोशिश करेंगे कि अभी कर ही डालें। बोलो भैया बोलो, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आइएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलो। 11-15 के अनुपात में संख्याओं को किस संख्या में घटाया जाए कि अनुपात 2-3 हो जाए? 11-15 में से क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। 11-15 में से किस में घटाया जाए? एक संख्या 11 है, एक संख्या 15 है। कौन सी संख्या घटाई जाए कि रेशियो 2-3 हो जाए? कौन सी संख्या घटाई जाए कि रेशियो 2-3 हो जाए? ऑप्शन दे लो। 11 में से 2 जाएगा 9, तो ये तो होना ही नहीं। रेशियो कितना करना है? 2:3। तो 11 में से जाएगा 2, ये तो होना ही नहीं। 11 में से 3 जाएगा, बिल्कुल 3 घटा दो तो ये बनेगा 8 और ये बनेगा 12। बिल्कुल बैठ गई भाई भैया। 11 में से 3 घटा दो, बाई ऑप्शन मैंने -3 कर दिया। बाई ऑप्शन ये भी मैंने -3 कर दिया। इधर भी मैंने -3 किया है, इधर भी मैंने -3 किया है। तो ये भी -3 कर दिया बाई ऑप्शन। तो 11 में से 3 गया तो 8 है, 15 में से 3 गया तो 12 है। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। बोलो कंडीशन मैच हो गई क्या? सर हो गई है। अगर कंडीशन मैच हो गई तो बाई ऑप्शन करो ऐसे क्वेश्चन, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 3 वाला। आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 3 वाला। बोलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन। 2-5 के अनुपात में दोनों में क्या जोड़ा जाए कि 5-6 हो जाए? दोनों में क्या जोड़ा जाए कि 5-6 हो जाए? अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर बाई ऑप्शन क्यों करें, हम तो वैसे करना चाहते हैं। अरे कर लो ना यार, थोड़ा ऐसे सोच लो। अगर किसी बच्चे को बाई ऑप्शन नहीं करना, कोई बच्चा सोचता कि सर हमें वैसे तो सिखा दो, आप तो सीधे बाई ऑप्शन उठा रहे हैं। अब इस तरह के बड़े बड़े ऑप्शन आ गए। ये लो, कौन सी संख्या जोड़ूं? जोड़ू में तो 2 में भी जोड़ दो, 5 में भी जोड़ दो। 5 तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो मैंने देखा 6 दूनी 12 प्लस में 6x है, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 5 गुना 5 25 प्लस में 5x है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया 6x में से 5x गया तो ये x है, और इज इक्वल टू 25 में से 12 गया तो ये 13 है। तो आंसर कितना बन जाएगा? x इक्वल टू 13 आ जाएगा। बोलो दोस्त, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 13। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी जल्दी आंसर देते चले जाइए। जैसे 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 स्पीड बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपको यकीन मानिएगा, कॉन्फिडेंस मेरा भी आपके साथ बढ़ रहा है कि आप एग्जाम के अंदर कमाल करके आएंगे। ये फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया है। बोलो, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। सिक्कों का अनुपात दे रखा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 2:3:5, 2:3:5। सिक्कों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो रुपए निकाल दो, क्योंकि आपको टोटल रुपए दे रखे हैं ना, ये सिक्के हैं। ये क्या दे रखे हैं? ये सिक्के दे रखे हैं। तो देखो, 2 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो 2 रुपए हो गए। 3 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, 3 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो ये 1.5 रुपया हो गया। 5 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, 5 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो 1.25 हो गया। 2 3 4 4.75, 4.75 आ गया।
ये आ गया है 4.75, 4.75 बोलो दोस्त। और 4.75 की बजाय कितना दे रखा है 228, 4.75 की जगह दे रखा है 228, 4.75 का मान 228 है। इसको मैं इजी कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक बार इसको क्या लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 4, 75 को लिख दिया 3/4, 4 चौका 16, 16 3 19/4, 19/4 है ना, तो 19 से हो रहा है कि 19 से कम 19 और 19 दूनी 38, 19 से कम 19 और 19 दूनी 38, तो 12 गुना पर बैठा है और इसका 12 गुना 4 48, ये 48 का मल्टीपल बैठ गया भैया, 48 का मल्टीपल बैठ गया है। समझ में आया क्या? तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, तो इसका भी 48 टाइम्स पे, इसका भी 48 टाइम्स पे, तो 40 दिया 120 और 8 दिया 24, 144 हो जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा 144, 40 दिया 120 और 8 दिया 24, तो आंसर आ जाएगा 144। बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत गजब तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस के। आपको एक बात पता है कि x माइनस वाई, इस ये क्वेश्चन तो रट लेना यार से, y माइनस जेड और z माइनस के, z माइनस के इज इक्वल टू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस के, y माइनस जेड और z माइनस के। रेशियो कितना दे रखा 2 3 5। सर क्वेश्चन हटाइए दो, क्वेश्चन z रेशियो x, z रेशियो x प्लस के निकालना है। क्वेश्चन हटाई दो, 2 रेशियो 3 रेशियो 5, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 रेशियो 3 रेशियो 5। देखो अब मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना, बहुत गौर करके सुनना। देखो x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, z माइनस के कितना है 2 3 5 है, ठीक है। तो आपको बताना है x z रेशियो x प्लस के। तो इस तरह देखो, x में से y घट गया, अब y में से z घट गया, अब z में से k घट गया, सबसे अंतिम पद मान लो। और रेशियो चीज दे रखी है, रेशियो में हमेशा कॉमन क्या होता है, रेशियो में हमेशा कॉमन क्या होता है? बोला सर 1। तो क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन जब आप इसको कर रहे होंगे तो हमेशा सबसे अंतिम पद के ऊपर क्या करेंगे, लेट k इक्वल टू 1, लेट, और हमेशा 1 मानना, क्योंकि रेशियो है यार, रेशियो में सबसे छोटी संख्या एक ही होती है। लेट k इक्वल टू 1, अगर k 1 हो गया तो इस वाले हिस्से को सोचो, इस वाले हिस्से को, z में से अगर मैं 1 घटा दूंगा, z में से अगर मैं 1 घटा दूंगा तो ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा 5, z में से 1 घटा दिया तो 5 आ गया। तो मैंने देखा z इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहां से मैंने देखा z इक्वल टू कितना बन के आ गया यार, z इक्वल टू 6 आ गया। अगर z 6 आ गया, y में से z घटाओ, y में से z घटा दो, z मतलब 6 घटा दो। अगर y में से 6 घटा दिया तो कितना बन गया 3 बन गया। अगर y में से 6 घटा दिया तो ये 3 बन गया है, और अगर ये 3 बन गया तो y में 6 और 3 टोटल कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब मैंने बोला x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, y का मतलब कितना है 9 है, तो x में से 9 घटाओगे तो ये 2 बनेगा। इस हिसाब से x इक्वल टू कितना हो गया है 11 हो गया है। मैंने बोला कि अंतिम संख्या को 1 मानो, क्योंकि रेशियो में मैक्सिमम चीज 1 होती है, कॉमन, मैक्सिमम कॉमन, और 1 मानने के बाद आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो अब इसने बोला सर z कितना है 6 है, और इसने बोला है x कितना है 11 और प्लस 1 11 प्लस 1 12 हो गया। तो मैंने देखा 6 से जाएगा 1 बार, और ये सारा करूंगा तो 6 से जाएगा 2 बार, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। बोलो भैया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोलो। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात रखा 6 कि यदि 30 ने कम आवेदन किया होता, टोटल में से कम कर दो, और 10 कम चयनित होते। देखो
30 टोटल में से 30 की कमी है। इसने स्पष्ट बोला अगर 30 लोग आवेदन ही कम करते, इसने क्या बोला 30 लोग आवेदन ही कम करते, यानी एक जगह तो टोटल में से 30 की कमी करनी है। और दूसरी जगह इसने बोला सिलेक्टेड होने वालों की संख्या, दूसरी जगह इसने बोला है कि सिलेक्टेड होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिलेक्टेड होने वालों की संख्या में कितना बोला कि 10 कम हो जाते, सिलेक्टेड होने वालों की संख्या में 10 कम हो जाते तो ये हो जाता 10, सिलेक्टेड होने वालों की संख्या में 10 कम हो जाते तो ये हो जाता 10। तो मेरे को ये कहानी समझ में आई कि भाई टोटल सिलेक्टेड और पहले तो टोटल 30 दे रखा है तो टोटल कर दो, पहली वाली चीज में 6 और 1 7x, टोटल कर दिया 6 और 1 7x, 7x में से 30 घटा दो डिवाइडेड बाई, 7x में से 30 घटा दो डिवाइडेड बाई। अब सिलेक्टेड इसने बोला है कि सिलेक्टेड में 30 कम, तो सिलेक्टेड में 10 कम है तो 6x माइनस 10 कर दो, 6x माइनस 10 कर दो इज इक्वल टू कितना है, टोटल में से 30 घटा दो और 6x में से 10 घटा दो, टोटल में से 30 घटा दो और 6x में से 10 घटा दोगे तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का, तो इधर तो टोटल है तो टोटल 7 और 1 8 हो गया और ये सिलेक्टेड 7 हो गया। ये रेशियो आपको मैं सिखा चुका था पहले भी और ये अब भी समझ में आ गया है। तो अब मेरी बात को देखोगे, एक जगह टोटल दे रखा तो शुरुआत वाले का टोटल कर दिया और दूसरी जगह सिलेक्टेड दे रखा है तो नीचे सिलेक्टेड लिखा। अब जो बाद में रेशियो है उसमें शुरुआत वाले का कर दिया, 7 और 1 8 हो गया और ये हो गया है ये। तो अब मैंने देखा 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49x माइनस में 210, 49x माइनस में 210 इज इक्वल टू 8 गुना 6 48x माइनस 80, 48x और माइनस का 80, तो ये आ जाएगा x और x इक्वल टू कितना बन जाएगा 210, उधर चला जाएगा तो ये 210 में से 80 गया तो 130, x इक्वल टू 130 और x इक्वल टू 130 आ गया और x इक्वल टू 130 आ गया तो कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पास किया, तो 7x है और x इक्वल टू 30 आने का मतलब है कि 7x 7 इंटू 130 और 7 इंटू 130 का मतलब कितना है 910, 7 इंटू 130 का मतलब है 910। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर भी दे दिया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 पर आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी सीक्वेंस सीरीज पर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्पीड देखो यार, 1 घंटे के अंदर हम 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ भी रहे हैं, क्वेश्चन कर भी रहे हैं। रिपीट, अब वीडियो देख लेना भैया, रिपीट ये चीज तो बता चुका हूं, इस तरह के 3-4 क्वेश्चन आगे आएंगे। इससे 22वां क्वेश्चन भी वैसा ही है, जैसा 20वां है वैसा ही 22वां क्वेश्चन है, अभी मैं करवा दूंगा। एक्स और वाई दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात इतना है, तृतीय अनुपात 128 है, तो एक्स वाई का मान बताओ कितना होगा। एक्स और वाई दो संख्या, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात, आपको पता है मध्य अनुपात क्या होता है, बोलो भैया। मैं लिख देता हूं एक बार ये कंसेप्ट बीच में, मीन प्रोपोर्शनल, एक बार क्वेश्चन हटा देना सर, मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपात क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल क्या चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मध्य अनुपात। कि जैसे एक संख्या दे रखी है a और एक संख्या दे रखी है c, ये वो कह रहा है कि इनका मीन प्रोपोर्शन, इनके बीच का रेशियो निकालो कितना है, तो मैंने बोला a रेशियो x और ये है x रेशियो c, इनकी बीच की संख्या हमेशा तो बाहर बाहर वालों की गुणा अंदर अंदर वालों की गुणा, बाहर बाहर वालों की गुणा अंदर अंदर वालों की गुणा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी और x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा अंडर रूट ए सी, एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा रूट ए सी, ये लीजिए x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा रूट ए सी, ये लीजिए
ये अगर तरीके से निकालना तो ऐसे, नहीं तो कहने का मतलब जो मिडल वाला नंबर होता है ना उसको हमेशा 2 बार रिपीट करते हैं, ये होता है मीन प्रोपोर्शनल, मध्य अनुपात। तो एक बार क्वेश्चन लगाइएगा सर, यहीं पे समझा देंगे बच्चों को, छोटा सा ही क्वेश्चन है, आप इधर रख देना क्वेश्चन को। तो अब इसने बोला कि x और y दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 16 है, तृतीय अनुपात 128 है, तो संख्या बताओ। तो देखिए मध्य अनुपात 16, एक संख्या, पहला ऑप्शन एक संख्या 8 दे रखी, एक 16, तो मीन प्रोपोर्शनल दोनों संख्याओं के मिडल में आएगा, तो पहला ऑप्शन बाहर, दोनों के इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता। दूसरा आपने देखा है कि दूसरा भी छोड़ो, मैं 8 और 32 को लेता हूं, 8 16 और 16 32, देखो कंडीशन सेट हो रही है, मैंने सीधा तीसरा ऑप्शन लिया। दूसरा भी आपको पता चल गया ना मैंने क्यों बाहर किया, भैया 16 दे दिया, 16 का कोई लॉजिक ही नहीं है, 16 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अब देखो मीन प्रोपोर्शनल, ये 8 तो ये 16, अगली बार यही वाले को रिपीट कर दो मीन को, मीन तो उसने दे ही रखा है, ये हमने अपनी तरफ से माना है, 8 भी हमने अपनी तरफ से बाई ऑप्शन और ये भी बाई ऑप्शन। तो मैंने देखा कि 8 16 और 16 32 दोनों बात बनी कि नहीं बनी, बोला सर बिल्कुल बन गई है, कोई समस्या ही नहीं है कहीं भी। अगर समस्या नहीं है तो पहला है। अब सर तृतीय अनुपात भी चेक कर दो, देखो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, ये एक संख्या 8 दे रखी है और दूसरी संख्या, एक संख्या 8 है ना और दूसरी संख्या 32 है, ठीक है भाई, ऑप्शन ही तो माना है। हमेशा क्या करो, दो संख्याओं से जब भी तीसरी संख्या बनानी हो, जब भी दो संख्याओं से तीसरी संख्या बनानी तो इसको रिपीट कर दो, ये 32 कर दिया, ये 32 कर दिया और ये कितना कर दिया है, ये x, ये 128 ही तो दे रखा उसने, 1 2 8। तो मैंने ये बोला 8 गुना 4 32 हो जाएगा और 32 गुना 4 128 हो जाएगा, 8 गुना 4 32 हो जाएगा और 32 गुना 4 128 हो जाएगा। बोलो दोस्त, अगर मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये भी उतने ही गुना पर बैठा है और ये भी उतने ही गुना पर बैठा है, या तो इतना तो कहते हैं कि मैच करने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने तो स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया, इतना तो आप मेंटली कैलकुलेशन भी कर सकते थे। यानी पहली संख्या मैच होगी, वहीं पे कहानी खत्म होगी थी, वहीं पे कहानी खत्म हो गई थी। अरे निर्मा 20वां क्वेश्चन और 22वां सेम है, तो 22वें क्वेश्चन पे आएंगे तो वो 20वां ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा। तुम पहले इसको देख लो अब, यानी इस तरह का मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना आता है आपको, आप तो कल से एग्जाम शुरू हो रहा है। ध्यान रखिए इन छोटी छोटी बातों का कि कभी कभार अगर आपको वहां क्वेश्चन नहीं आता, एक बात का मैं आपको ध्यान बता देता हूं सभी बच्चों को, हटा दो सर क्वेश्चन, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखना, वहां एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको नहीं आता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए, मेरी बात को सुन लेना, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो सीधी सी बात मेरी ये है मेरे दोस्तों कि बाई ऑप्शन चले जाना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सीधी सी बात यह है कि आप क्या करेंगे, आप बाई ऑप्शन चले जाएंगे, बाई ऑप्शन चले जाओ आप, हर चीज को लेके काम चल जाएगा आपका, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जो 20वें क्वेश्चन को बार बार कह रहे हैं ना कि सर 20वां क्वेश्चन रिपीट, ये 22वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन सेम है, सिर्फ संख्या बदल दी है, रेशियो बदल दिया है, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट तीन ही चीज होती है, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज, एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन की संख्याएं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी वही है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी वही है, वहां पर संख्या 7 1 दे रखी थी, यहां पर संख्या 9 4 दे रखी है। फर्क है सिर्फ संख्याओं में, कोई कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं है, कोई लैंग्वेज में फर्क नहीं। देखो यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, मैं यही तो कह रहा हूं यार, वो कह रहा है कि जितने भी टोटल एप्लीकेशन आई है ना हमारी, बोला हाँ, अरे वो यही तो कह रहा है टोटल में से 50 ने कम किया होता, जितने भी कमाए हैं इसने क्या बोला कि टोटल में से 50 ने कम किया होता और चुने गए लोगों में से 25 कम होते। भैया कहने का मतलब ये है कि सिलेक्टेड में से 25 कम होते, कहने का मतलब ये है कि सिलेक्टेड में से 25 कम होते। बोलो ये बात समझ में आई है कि एक चीज आपको ये देखो एग्जैक्ट नंबर किस किस का दे रखा है, एक तो नंबर दे रखा है टोटल का, एक तो नंबर दे रखा है टोटल का और एक नंबर दे रखा है सिलेक्टेड का। एक टोटल का नंबर है, एक सिलेक्टेड का नंबर है। बोलो बोलो बोलो, बोला सर बिल्कुल है। तो मैंने देखा यदि
चुने गए लोगों में से, टोटल में से, तो रेशियो का टोटल करो 9 4, 9 और 4 का टोटल कितना हो गया सर 13, 13 हो गया। 13 में से 50 कम कर दो, डिवाइडेड बाई सिलेक्टेड कितना था 9 था, सिलेक्टेड 9 है ना, पहला रेशियो पे है। सिलेक्टेड में से कितना कम करना है 25 कम करना है। बोलो यहां तक बात समझ में आई? तो अगर यहां तक समझ में आई है तो हाँ भरेंगे आप, सभी बच्चे हाँ भरेंगे। हाँ सर यहां तक तो हमें समझ में आ गई। भाई 13 में से 50 कम कर दो और 9 में से 25 कम कर दो। भैया 13 में से 50 कम कर दो और 9 में से 25 कम कर दो। बोलो अगर यहां तक बात समझ में आई तो? बोला सर बिल्कुल आ गई है। अब देखो ऊपर टोटल रखा है ना, इक्वल टू का निशान क्या बोलता है? जो चीज इधर है ना वही चीज उधर होनी चाहिए। इक्वल टू का निशान बोलता है कि जो चीज इधर है वही चीज उधर होनी चाहिए। बोलो दोस्त, बोला हाँ सर। तो देखो नीचे वालों का टोटल करो तो 2 और 1 टोटल 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो टोटल रखा है। ये 2 और 1 टोटल 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो टोटल रखा है। और 2 में से, और सिलेक्टेड कितना है? सिलेक्टेड 2 है, क्योंकि ऊपर टोटल रखा है नीचे सिलेक्टेड रखा है। तो यहां पर टोटल कर दिया रेशियो का, यहां पे सिलेक्टेड वाला, यहां पर भी नए वाले रेशियो का टोटल कर दिया और ये सिलेक्टेड वाला। बोलो दोस्त अब अगर बच्चों को समझ में आ गई है, देखिए उस क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट था। अभी इस तरह का एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, लेकिन अब समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 13 दूनी 26x -50 -100 इज इक्वल टू 9 तिया 27x -75। 27 में से 26 गया तो ये x इज इक्वल टू, अरे ये कैसे हो गया यार, ये कैसे हो गया? यदि चुने गए तथा बिना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 हो जाए, ये कैसे हो सकता है यार? कहीं कैलकुलेशन 26 है 27 है तो ये x बच गया, ये इधर आएगा नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में समस्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई ना कोई हो सकता है कि क्वेश्चन की संख्याओं में कुछ गलती है। सर 23वां लगा दो, क्वेश्चन की संख्याओं में गलती है 100%। ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेके आया था मैं, हाँ ये रहा, ऐसा ही क्वेश्चन ये रहा भाई। क्वेश्चन 23वां लगा देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन ये रहा, 23 नंबर क्वेश्चन लगा देते हैं। देखते हैं कि 23वें नंबर के ऊपर क्या करना है। देखो चुने और नए चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात दे रखा 14-25। कितने उम्मीदवारों ने कम आवेदन किया था? यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 35 कम ने आवेदन किया, टोटल में से 35 कम, टोटल में से 35 कम, तो 25 14 39 हो गया। 25 और 14 39 हो गया। 39x में से कितने लोगों ने आवेदन कम किया है? 25 ने। 39 -25। आगे ये कह रहा है कि 10 लोग कम चुने गए, चुने हुए में से 10 कम कर दो, 14x -10। चुने हुए में से 10 कम कर दो, 14x -10 इज इक्वल टू 14x -10 इज इक्वल टू, तो चुने गए तथा न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात, तो ऊपर तो टोटल है तो 8 कर दो क्योंकि टोटल है, और नीचे सिलेक्टेड है, और नीचे सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्टेड कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो 3 39 दिया 117x माइनस का 75 है इज इक्वल टू 14 8 112x माइनस का 80 है। अब यहां से 112 इधर चला जाएगा तो 5। अरे यार ये हो क्या रहा है? 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने जाते। 35, अच्छा 35 कम लोग है ना, ये 35 है ना भाई, ये 35 है। ये हो तो ठीक रहा, कैलकुलेशन हमने ही गलत कर दी। ये 105 है यहाँ, बस बन गई बात। अब सेट हो गया गेम। 112 इधर आएगा तो ये 5x हो गया इधर में, उधर 105 जाएगा तो 20 और 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने देखा कि x इक्वल टू 5 आ गया, और x इक्वल टू 5 आने का मतलब क्या है? x इक्वल टू 5 आने का मतलब ये है कि x 5 आ गया। तो इसने बोला कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया?
आवेदन है 39x का, आवेदन है 39x का, तो 39 इंटू 5 कितना बन जाएगा 195। 39 इंटू 5 तो कितना बन जाएगा 195। बोलो दोस्त, आंसर आ जाएगा 195। बोलो आंसर आ जाएगा 100। एक ढक्कन कह रहा है 39 गुना 5 145। अरे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 पे आइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन अब समझ गए होगे। अब मुझे लगता है कि अब आपके इस क्वेश्चन के अंदर कोई समस्या नहीं है। आइएगा भैया क्वेश्चन नंबर 24। 6, 24 और 83 का चौथा अनुपातिक क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। 6, 24, 83 का 6 है, 24 है, अगली बार इसने बोला है 83 है, तो इसका फोर्थ बताना है। या तो क्या करो, बाहर बाहर वालों की गुणा, अंदर अंदर वालों की गुणा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते बाहर की, आपको पता है 6 गुना 4 24 होता है, तो 83 गुना 4 कर दो, खत्म करो ना यार कहानी को। 6 इंटू 4 24 होता है, तो इसका इंटू में 4 कर दो। 4 तिया 12 बचेगा 1, 4 8 32, 32 1 33, 4 8 32, 32 1 33, तो आंसर आ जाएगा 332। बोलो खत्म करो कहानी को, बोलो बोलो बोलो। चलिएगा, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर 25 नंबर क्वेश्चन है। बोलो भैया 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे 10 है, सिक्कों का अनुपात है और इतने रुपए हैं। 1 रुपए हैं, 50 पैसे हैं और 25 पैसे। 1 रुपए है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। अब ये क्या कह रहा है, सिक्के हैं, सिक्कों का अनुपात दे रखा कितना 6:5:9, 6:5:9 दे रखा है। ये 6:9:10 दे रखा है। 6:9:10 दे रखा है और अनुपात है ये है सिक्के, ये हैं सिक्के। अब आपको निकालने हैं रुपए। तो देखो रुपए कैसे निकालेंगे, 6 सिक्के हैं तो 6 रुपए हो गए, 9 सिक्के हैं तो 4.5 रुपए हुए, और 25 सिक्के हैं तो 2.5 रुपए हुए। तो आपको पता है 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13, इस हिसाब से 13 रुपए हो गए, इस हिसाब से 13 रुपए हो गए। लेकिन 13 ना होकर कितना है 34.5 है। 13 दूनी 26, 26 तो 4 4 8, 34.5 है ना, 6 9 10 है। तो क्या कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 13 का मान ये है, 1 का मान और 10 का मान। 13 दूनी 26। एक बार रुको, एक बार सर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दो। अच्छा 10 पैसे है, ओहो ये 10 पैसे है भाई, इसलिए तो गड़बड़ हो रही है। मैं भी करूं, ये गड़बड़ कहाँ होगी यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस स्पीड से कराने के चक्कर में 10 पैसे हैं। 10 पैसे का मतलब यहाँ 1 रुपया हो गया, क्योंकि 10 पैसे के 10 सिक्के हो गए ना। 6 4 10 11 11.5, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11.5, 11.5, और 11.5 में कितना बोला इसने 34.5। तो 3 पंजा 15, 3 1 कम 3 और 1 4, और ये 3 गुना पर बैठा है। अगर इसका 3 गुना पर बैठा तो इसने क्या बोला 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 गुना 3 और 10 गुना 3 टोटल कितना बन जाएगा, 10 गुना 3 टोटल हो जाएगा 30। बोलो 10 गुना 3 टोटल हो जाएगा 30। 25 क्वेश्चन हो गए, बोलिएगा। चलिए मुझे लगता है कि आज 25 क्वेश्चन मुझे बहुत मैंने करवा दिए हैं। 25 क्वेश्चंस, अभी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही शाम की क्लास में आपका टाइम एंड वर्क भी शुरू हो जाएगा। आज शाम की क्लास में आपका टाइम एंड वर्क भी शुरू हो जाएगा, वो भी मैं करवा दूंगा आपको। और अभी
अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास है मेरी ट्रेन के टॉपिक के ऊपर। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है मैंने आपके लिए। अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दूंगा और जस्ट उसको अगर आपके फोन में अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसमें एक ही तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, 1 घंटे की है, बहुत जल्दी 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 ट्रेन आपके लिए ट्रेन लगाई है। नहीं तो चल रहा था वो कौन सा टॉपिक चल रहा था, ज्योमेट्री का टॉपिक, लेकिन वो ज्योमेट्री हाई लेवल की चली हुई थी वहां, तो इसलिए मैंने ज्योमेट्री को रोक के अब बीच में कि आज एक क्लास आपको मैं ट्रेन के टॉपिक की दे देता हूं जो बच्चे लेना चाहें। क्योंकि कल कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर जो भी स्पेशल क्लासेज आप ले रहे हैं ना, क्योंकि कुछ बच्चे सारी क्लासेज लेते हैं कि सर हमारा रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप एक बार अगर इतना सा कर दें कि इस ज्योमेट्री को एक बार स्टॉप कर दें, क्योंकि एसएससी लेवल के हमारे आनी जानी है नहीं। तो मैंने बोला चलो यार ठीक है, अगर आप कहेंगे तो बेटा ऐसा कर देते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए अभी 10 मिनट के बाद 8:30 बजे 8:20 हो गया है, 10 मिनट मुझे सेटअप पे लगेंगे, और क्योंकि आपका सिस्टम चेंज करना पड़ता है सारा, उसके तुरंत बाद वो पेन टैब के ऊपर क्लास होगी। तो अगर लेना चाहे तो आप बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि आपकी आदत तो बनी हुई है, एक रिवीजन हो जाएगा। चलिए थैंक यू। शाम को क्लास कितने बजे करेंगे बोलो? आज 11 बजे तो क्लास है ही, और टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना। शाम को अपन या तो 5 बजे क्लास करेंगे, या 6 बजे करेंगे, या 7 बजे करेंगे। कोशिश तो करेंगे कि शाम को 7 बजे क्लास करें, कोशिश तो यही रहेगी कि शाम को 7 बजे क्लास करें। लेकिन एक बार चेक कर लेना यार ऐप के ऊपर, 3 बजे तक चेक कर लेना, मैं आपको टाइम टेबल डाल के बता दूंगा। 3 बजे से चेक कर लेना आप सभी बच्चे ऐप के ऊपर कि भैया क्या टाइमिंग है। टाइमिंग आ जाएगा 3 बजे तक आपके पास, है ना? एक बार 3 बजे तक, क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि 5 बजे क्लास रही होगी तो भी 3 बजे तक टाइमिंग आ जाएगा, 7 बजे रही होगी तो भी 3 बजे तक आ जाएगा, 7:30 रही होगी तो भी 3 बजे तक आ जाएगा। 3 बजे तक सारी टाइमिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई? तो 3 बजे तक आप अपने ऐप पे चेक कर लेना। तो चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और उम्मीद से पढ़ते रहिए। 11 बजे आज हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहेगा 11 बजे अपने वाले यूट्यूब चैनल पर, वो भी देखना है। और ट्रेन के टॉपिक में जो बच्चा अभी आना चाहता, 10 मिनट के बाद रेस्ट है, आपका टी ब्रेक है, तब तक मैं भी आता हूं बहुत जल्दी वहां पर। थैंक यू, बाय बाय।